फसल में फली छेदक इल्ली का हमला फूल से फली नहीं बनना, फूलों का झड़ जाना या पौधे पर फूलों का नहीं टिकना और पौधे की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाना। अगर आपकी चने की फसल में भी ये सभी समस्या आ रही है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपकी चने की फसल में इस समय क्या समस्या आ रही है, ताकि हम उसका सटीक इलाज आपको बता पाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं चने की फसल में फूल झड़ने और फूल न आने की समस्या के बारे में। चने की फसल में ये समस्या हर साल आती है कि पौधे की बढ़वार तो अच्छी हो जाती है लेकिन पौधे में फूल नहीं बनते, और अगर फूल बन भी जाए तो वे पौधे पर ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। किसान भाइयों, चने की फसल में फूल झड़ने के पीछे और फूल न आने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से कि सबसे पहला कारण है सिंचाई। अगर आप चने की फसल में फूल आते समय सिंचाई करते हैं तो फूल झड़ने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम चने की फसल में फूल आते समय सिंचाई करते हैं तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा वनस्पतिक विकास में लगाना शुरू कर देता है, और जिस वजह से पौधे के अंदर कार्बन का रेशो भी बढ़ जाता है और इसी कारण पौधे में फूल झड़ने जैसी समस्या आना शुरू हो जाती है। वहीं अगर आप बात करें चने की फसल में फूलों का ना बनना, तो उसके पीछे कारण होता है जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन खाद का उपयोग करना। अब किसान सोचते हैं कि जितना ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे पौधे की उतनी अच्छी बढ़वार होगी और पौधे में उतने ही ज्यादा फूल आएंगे। लेकिन किसान भाइयों, चना एक दलहनी फसल है, यानी कि ये अपना नाइट्रोजन खुद बनाता है। किसान भाइयों, अगर आप चने की फसल में नाइट्रोजन ना भी दें तो भी चलेगा। अगर आप इसको शुरुआत में दे रहे हैं तो अच्छा है कि पौधे की वनस्पतिक विकास अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन खाद को फूल आते समय देते हैं तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा वनस्पतिक विकास में लगाएगा, ना कि फूल बनाने में। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको नाइट्रोजन खाद का उपयोग सिर्फ वनस्पतिक विकास अवस्था पर ही करना है। वहीं अगर चने की फसल में फूल तो आ गए लेकिन फूल से फली नहीं बन पा रहे हैं, उससे पहले ही ये फूल झड़ जा रहे हैं, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम और बोरोन की कमी। अगर पौधे में कैल्शियम और बोरोन की कमी होती है तो ये फूल से फली में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। अगर कैल्शियम की बात करें तो ये कैल्शियम पौधे को अंदर से मजबूती देता है, जिस वजह से जो पौधे में फूल लग रहे हैं वो पौधे में लंबे समय तक टिके रहते हैं, झड़ने की समस्या नहीं आती है। और वहीं बोरोन की बात करें तो बोरोन सबसे मेन काम करता है ये जो पौधे में फूल आते हैं उनसे फली बनाने में, मतलब कि ये पौधे में परागण प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे हर एक फूल से फली बन पाती है और फलियों में दाना भराव भी सही से हो पाता है, जिससे एक भी फली खाली या फिर पोची नहीं रहती। तो किसान भाइयों, अगर आपकी चने की फसल में फूल आना शुरू हो गए या फिर ये फूल से फलियां बनना भी शुरू हो गई है तो आप इस टाइम पर ब्लूम बूस्टर के नाम से आने वाली टॉनिक का जरूर स्प्रे करें। इसमें होमोब्रेसेनॉइड 0.04% होता है। ये खास तरह का टॉनिक है, ये पौधे में हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है, जिससे फूल पौधे पर लंबे समय तक टिकते हैं और हर एक फूल से फलियां अच्छे से बन पाती है और फलियों में दाना भराव भी सही से होता है। और साथ ही में ये पौधे में नए फूल लाने में भी मदद करता है, जिससे फलियों की संख्या भी बढ़ती है और उत्पादन भी। और वहीं इस टॉनिक के डोज की बात करें तो आप इसे 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये तो बात होगी कि चने की फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल कैसे लाएंगे और ये फूल से फलियां कैसे अच्छी तरह बन पाए। लेकिन जब चने की फसल में ये फलियां बनना शुरू होती है और ये फलियों के अंदर दाना भराव शुरू होता है तो सबसे बड़ी समस्या आना शुरू हो जाती है, वही है ये फली छेदक इल्ली की समस्या। और अगर चने की फसल में ये इल्लियों को कंट्रोल नहीं किया तो पूरी की पूरी खड़ी फसल में भारी नुकसान देखने को मिलता ही है। इसीलिए इस इल्ली की समय रहते पहचान कर इलाज करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस फली छेदक इल्ली को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें इसके जीवन चक्र को समझना होगा कि इसकी कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक है, ताकि हम उस स्टेज के आने से पहले ही इस इल्ली को कंट्रोल कर पाए। तो अगर सबसे पहले बात करें, ये फली छेदक कीट के अंडे सफेद या फिर क्रीम रंग के गोल आकार के होते हैं और वही इसका प्यूपा भूरे रंग का होता है, जो कि मिट्टी के अंदर पत्तियों पर, फलियों पर या फिर पुरानी फसल के अवशेषों में पाया जाता है। और वहीं इसका वयस्क कीट हल्के पीले भूरे रंग का दिखाई देता है और इसके आगे के पंख हल्के गहरे भूरे रंग के होते हैं। जब चने की फसल में ये फलियों के अंदर दाना बनना शुरू होता है, जो कि स्वाद में बहुत मीठा होता है, इसी समय ये कीट बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाता है और पौधे पर सबसे ज्यादा अटैक करना शुरू कर देता है। शुरुआत में इसका लार्वा पौधे की पत्तियों को खाना शुरू कर देता है, जिससे पौधे पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं। इसके बाद ये लार्वा फूल और फलियों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे ये फलियों में छेद कर उनके अंदर घुस जाता है और जो भी दाना बन रहा होता है उसे धीरे धीरे करके खाना शुरू कर देता है, जिससे ये फलियों के अंदर जो भी मौजूद दाना रहता है उसे खाकर पूरी तरह फली को खोखला कर देता है और इसी कारण उपज में भारी गिरावट भी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, हमें इस फली छेदक कीट के इसी लार्वा को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। इसके लिए आप चक्रवीर के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग करें। इसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC फॉर्मुलेशन में होता है। ये
ये एक आधुनिक तरीके से तैयार की गई प्रभावी कीटनाशक है जो कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन द्वारा काम करती है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई कि फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल और फलियां कैसे लाएं और ये इल्लियों को कैसे कंट्रोल करें, लेकिन इससे भी जरूरी है पौधे को सही पोषक तत्व मिलना जो कि पौधे की ग्रोथ और बढ़वार में मदद करे, जिससे पौधा अच्छे से खाना बना पाए और अपनी सारी ऊर्जा फूल से फलियां बनाने में और फलियों में दाना भराव में अच्छे से लगा पाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है पौधे को इस समय पर सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलना, और इन्हीं सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करता है कात्यायनी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर। इसमें पाए जाते हैं 6 जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे में पीलापन आने से रोकते हैं, पौधे की बढ़वार में मदद करते हैं, जिससे पौधे के अंदर खाना अच्छे से बन पाता है और पौधे में गहरा हरापन आता है और पौधा अपनी सारी ऊर्जा फूल बनाने में और ये फूल से फलियां बनाने में और फलियों में दाना भराव में अच्छी तरह लगा पाता है। और वही इस मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के डोज की बात करें तो आप इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी चने की फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल कैसे लाया जाए और ये फूल झड़ने की समस्या को कैसे रोका जाए, और सबसे खतरनाक ये चने की फसल में फली छेदक इल्ली को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपकी चने की फसल में इन सभी समस्या के अलावा भी कोई समस्या आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें ताकि हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे सीधे संपर्क कर पाएं। धन्यवाद।